जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। q इज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू यहाँ पूर्णांक होती है, इंटीजर नंबर होता है और p व q का HCF 1 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q पूर्णांक संख्या होती है और p व q का HCF 1 हो तो ये क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या में कर्म विनेता के योग और गुणन के बारे में जानेंगे। कर्म विनेता का योग a प्लस बी बराबर b प्लस ए। कोई दो नंबर ले लेते हैं अपन कि a बराबर मैंने 2 ले लिया, b बराबर मैंने 5 ले लिया। तो 2 a का मान 2 b का मान 5 बराबर b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 2। मतलब इसमें कर्म का अदला बदली कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसका दोनों की मान क्या होंगे बराबर। 2 + 5 7, 5 + 2 बराबर 7। मतलब परिमेय संख्या के कर्म विनेता योग के लिए क्या है, योग सेटिस्फाई करता है योग के लिए भी। और गुणन के लिए क्या होता है कर्म विनेता का नियम a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। मैंने यही संख्या ले ली, a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 5 ले ली, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो इसका मान भी 10 आ गया और इसका मान भी 10 आ गया। मतलब कर्म विनेता गुणन के लिए भी है, परिमेय संख्या के लिए सेटिस्फाई करती है ना। अब पढ़ेंगे अपन साचार्यता का नियम। साचार्यता का नियम क्या होता है बेटा? योग के लिए a प्लस बी प्लस सी, कोई दो का योग कर दिया प्लस सी इक्वल टू आगे का 2 है ना, ले लिया। अब फिर मैं क्या करूंगा a प्लस बी प्लस सी ले लिया। अब पीछे का 2 को जोड़ दूंगा, a प्लस पीछे के मैंने 2 को जोड़ दिया। वो क्या होंगे हमेशा, अब देखना इसमें ए बी सी का मान लो मैंने a का मान 1 ले लिया, b का मान 2 ले लिया और c का मान 3 ले लिया। तो a का मान 1, b का मान 2 ले लिया प्लस c का मान 3 ले लिया। पहले कोष्टक की संख्या को हल करते तो इन दोनों का मान कितना आ गया, योग 3 + 3 बराबर 6 आ गया। अब इधर देखते हैं, a का मान 1, b का मान कितना 2 और c का मान 3। पहले कोष्टक की संख्या को हल करते हैं तो इसका इन दोनों का योग कितना हो गया 5 + 1, तो इसका मान भी कितना हो गया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है ना। तो मतलब साचार्यता योग के लिए भी सेटिस्फाई होता है। अब गुणन के लिए करते हैं। गुणन के लिए भी बच्चों ये साचार्यता सेटिस्फाई करता है। a किसी दो का प्रोडक्ट कर दिया c बराबर a प्लस b प्लस c। इसमें मैंने ले लिया आगे का 2, फिर राइट हैंड साइड में मैंने पीछे का 2 ले लिया है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 ले लिया। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3। अब इस कोष्टक की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। अब इसको इसके साथ क्रिया करेंगे, संक्रिया करेंगे तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। मतलब साचार्यता योग के लिए और गुणन के लिए भी सेटिस्फाई होता है और कर्म विनेता योग के लिए और गुणन के लिए भी
सेटिस्फाई होता है परिमेय संख्या के लिए। अब जानेंगे बच्चों अपन वितरकता का नियम। क्या पढ़ेंगे अब? वितरकता का नियम। वितरकता का नियम। वितरकता का नियम क्या होता है? जैसे ए बी प्लस सी, क्या करूंगा मैं? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ए को बी से करूंगा, ए बी मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस है तो प्लस, तो ए सी आ गया। ठीक है। अब ए कोष्टक बी माइनस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। अब पढ़ेंगे अपन बेटा, योज्य तत्समक 0 होता है, गुणन तत्समक 1 होता है। अब योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक के, योज्य तत्समक मतलब मान लो कोई संख्या ए है, उसमें मैंने 0 जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 में मैंने 0 जोड़ दिया तो वही 2 संख्या प्राप्त होगी। मतलब योज्य तत्समक 0 होता है, गुणन तत्समक 1 होता है। अब गुणन तत्समक देखेंगे। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक क्या होता है? अगर मान लो बेटा हमने कोई संख्या ए ले ली, उसमें हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या होती है? वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमें क्या है? वही 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे बच्चों योज्य प्रतिलोम, जैसे ए है, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए। ठीक है ना, मतलब 0 होना चाहिए, क्योंकि योज्य तत्समक कितना होता है? 0 होता है। तो जैसे ए में माइनस ए जोड़ दूंगा तो कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो हम आपसे परीक्षा में पूछेगा कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप आंसर क्या बताओगे? -5। 1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/4। ठीक है। जैसे अब पढ़ेंगे अपन गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। जैसे मान लो बेटा ए को ए बी, ए अपॉन बी का योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम क्या होता है? बी अपॉन ए। ठीक है। मतलब गुणन तत्समक क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे मान लो बेटा कि 3/4 का आपसे पूछ लेगा गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 4/3, क्योंकि 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? अपना 1 आना चाहिए। ठीक है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।